हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपने डिफरेंशियबिलिटी की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल है तो मॉड ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते थे, है ना। आज हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एफ ऑफ मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी अगर हमको चेक करनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे। तो याद रखिए कि अगर हमको एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और ये फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल है, y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशियबल है और हमको f ऑफ मॉड x की अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट बच्चों होगा एट x इज इक्वल टू 0, जहां ये y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी होगी। जो ओरिजिनल फंक्शन बच्चों आपका होगा एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए और इस पे वैल्यू पुट करिए 0 डेरिवेटिव पे। अगर ये डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है तो मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। लेकिन अगर f प्राइम 0 की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, है ना, ओके, आपको समझ में आया, तो मेरा फंक्शन f ऑफ मॉड एक्स ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, एंड दैट इज नॉट डिफरेंशियबल होगा। तो बात समझ में आ गई। सिंपल है कि हमको सिंपली चेक करना है कि मेरा फंक्शन जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि x की वैल्यू वहां पे 0 होगी, तो आप सिंपल ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और चेक करिए उसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर क्या है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको साइन ऑफ मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन ऑफ मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी हमको कहां चेक करनी है बच्चों, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स क्या रहा होगा, वो साइन एक्स होगा। इसको डिफरेंशिएट करिए तो एफ प्राइम एट 0 तो विच इज कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू जो कि 1 होती है, जो कि नॉन जीरो है, तो साइन ऑफ मॉड एक्स मेरा फंक्शन, हमने बताया अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा तो वो नॉट डिफरेंशियबल होगा। तो साइन ऑफ मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसका ग्राफ से भी देखें तो साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बच्चों क्या होता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एक शार्प कॉर्नर डेवलप होती है, तो ये मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। इसकी हमको डिफरेंशियबिलिटी बच्चों चेक करनी है। तो ऑब्वियसली चूंकि मॉड एक्स इसमें इन्वॉल्व है तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो हम ओरिजिनल फंक्शन अगर मेरा मान देखें तो ये एफ एक्स रहा होगा बच्चों, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसको डिफरेंशिएट करा एफ प्राइम एक्स, उसकी वैल्यू होगी 2x माइनस 3 एंड एफ प्राइम 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है तो विच बिकम्स माइनस 3, जो कि नॉन जीरो है। सो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स plus 2, this is not differentiable at x is equal to 0। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, that is mod of x square minus 3x plus 2, तो क्या होगा, ये आपको ग्राफ इसका this will be something like this and something like this। ओके, ये पॉइंट क्या उनसे होंगे बच्चों, अगर इसके फैक्टराइज आप करते हैं तो ये 1 होगा, ये 2, तो सिमिलरली दिस इज -1 एंड -2। एक्स इज इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हैं एक शार्प कॉर्नर डेवलप हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपको कहा जाए कॉस ऑफ मॉड एक्स, इसकी डिफरेंशियबिलिटी मेरे को चेक करनी है बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियसली चूंकि मॉड एक्स है तो फिर से मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन अगर हम लोग एफ एक्स देखें तो वो क्या होगा, cos ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएट cos ऑफ x, तो दिस इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ साइन x, और इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। चूंकि इसका डेरिवेटिव 0 आ गया है, सो cos ऑफ मॉड x दिस विल बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अगर आप cos ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएं तो दिस ग्राफ इज सिंपली इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये cos ऑफ मॉड x का ग्राफ होता है। तो ये
एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपने देखा कि हमको f ऑफ मॉड x की अगर डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों चेक करनी है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करिए ओरिजिनल फंक्शन को, पुट x इज इक्वल टू 0। इफ इट कम्स टू बी 0 द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इफ इट डजंट कम्स 0 मतलब नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि कब हमारा f ऑफ मॉड x एंड कब मेरा मॉड ऑफ fx डिफरेंशिएबल होगा, अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है तब। अब आप सिंपली याद रखिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं ITF लिख रहा हूं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, then all algebraic function, polynomial means all polynomial आप लिख लीजिए, all polynomial, rational functions, ये सारे फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल होते हैं अपनी डिफाइंड डोमेन में, इन देयर डोमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन देयर डोमेन, है ना। जैसे tan x है तो tan x मेरा डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन में, लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल पूछे tan x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/2, तो चूंकि π/2 डोमेन में नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली वैसे तो tan x एट π/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अपनी डोमेन में वो डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि डोमेन में π/2 नहीं आता है। तो इसीलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन देयर ओन डोमेन, कि हर ये फंक्शंस दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, देन योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, ऑल द रैशनल फंक्शन, दे ऑल आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इन देयर डोमेन। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना होगा बच्चों कि अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक फंक्शन है fx जो कि डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन है gx, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। मैं डिफरेंशिएबल को बच्चों d से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो fx और gx अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो याद रखिएगा कि fx प्लस माइनस gx, ये फंक्शन मतलब इनका सम और इनका डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट दैट इज fx इंटू gx, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, एंड इनका डिवीजन दैट इज fx अपॉन gx, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx की वैल्यू वहां पे 0 नहीं होनी चाहिए जहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसके कंपोजिट फंक्शन की बात करें दैट इज f ऑफ gx और g ऑफ fx, तो ये दोनों फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल होंगे, तो ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन एक मान लीजिए fx ये डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन gx ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो याद रखिएगा कि fx प्लस माइनस gx ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर fx मेरा डिफरेंशिएबल है और gx मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो इनका सम और इनका डिफरेंस ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। इनके प्रोडक्ट fx इंटू gx और इनके डिवीजन, इनको fx एंड gx हैज टू बी चेक्ड, इनको हमको चेक करना पड़ेगा। अभी इनको कैसे चेक करेंगे अपन लेटर ऑन स्टेज पे समझेंगे कि अगर इनका प्रोडक्ट को किस तरीके से चेक किया जाएगा। सिमिलरली इनके कंपोजिट फंक्शन को भी हम क्रॉस चेक करते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मान लीजिए कि अगर मेरा फंक्शन fx नॉन डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ मेरा फंक्शन gx भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो fx प्लस माइनस gx या fx इंटू gx, fx अपॉन gx एंड देयर कंपोजिट्स, बच्चों इनको हमेशा चेक करना पड़ेगा। मतलब चेक करने का मतलब है
कि ये डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। ओके, अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो याद रखिएगा, अगर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो आप कह नहीं सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x एंड gx इज इक्वल टू मॉड x। तो आपको मालूम है कि दोनों फंक्शन fx एंड gx बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मेरा कोई फंक्शन है जो कि साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x है, तो अगर ये फंक्शन मान लीजिए मैं hx ले रहा हूं, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो देखिए, सिंपली हम लोग ने अभी पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन का मॉड ऑफ x आ रहा है, f ऑफ मॉड x, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर कोई फंक्शन सिंपल hx रहा हो शुरू में, जो कि साइन x माइनस x हो, तो उसका मॉड ऑफ fx hx इज साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x हो। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें सिंपल, तो डिफरेंशिएट करिए तो h प्राइम x क्या आ जाएगा, विच इज नथिंग बट cos x माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू 0, सो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1 विच इज 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 आएगा तो मेरा फंक्शन h ऑफ मॉड x दैट इज साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x ये डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने देखा कि दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस जो है वो आपको डिफरेंशिएबल मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं इसको ले लूं कि मान लीजिए कि मेरा h ऑफ मॉड x एक फंक्शन है दैट इज साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ x है, अब मैंने उनका सम ले लिया, तो अब इन दोनों के सम की बात अगर करें तो ओरिजिनल फंक्शन मेरा hx क्या रहा होगा, विच इज नथिंग बट साइन x प्लस x। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो विच इज cos x प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 1 प्लस 1 विच इज 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ x, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो जैसे आपने देखा कि अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका डिफरेंस जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल है, लेकिन उनका एडिशन जो है वो मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसी तरह से अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दिए गए हैं तो आपको हमेशा चेक करना होगा कि वो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि